राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति के साथ उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी हार से सबक लेते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महाराष्ट्र के नागपुर में अहिंसा के रास्ते पर सेवाग्राम के गांधी आश्रम में 5 दिवसीय बेसिक सेवा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रदेश से पहली बार 20 सदस्यीय दल इस प्रशिक्षण के लिए रवाना हो रही है। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता ने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। राजस्थान में 24 के गढ़ को जीतने के लिए अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस जो है वो छोटे छोटे गांधी जी से संबंधित जुड़े हुए अहिंसा के कार्यों को लेकर के जो है वो कार्यकर्ताओं में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यह कार्यक्रम चला रही है। हालांकि जयपुर से 20 सदस्यीय दल नागपुर से 70 किलोमीटर दूर वर्धा यानी कि गांधी जी का एक वो स्थान जहां से गांधी जी ने सबसे ज़्यादा आंदोलन शुरू किए थे। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वहां जाकर के ये 5 दिन का बेसिक कैंप उसमें क्या क्या रहेगा। सर, सचिव साहब, यहाँ से 20 सदस्यीय जत्था जा रहा है तो क्या बेसिकली इस 5 दिन में रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली पार्टी शुरू से ही रही है। हमारे महात्मा गांधी जी के कदमों पर हम लोग चलते हैं, उनके नक्शे कदमों पर हम फॉलो अप करते हैं और वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। तो ये सेवाग्राम है जहाँ पूरा संपूर्ण जीवन काल महात्मा गांधी जी का कर्मस्थली के रूप में वहाँ गुजरा है और वहाँ से अनेक आंदोलनों को उन्होंने जन्म दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चाबंदी की और वो आज हमारे समस्त कांग्रेस, भारतवर्ष की समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के लिए आज एक मंदिर के रूप में है, सेवा स्थान के स्थल के रूप में, और उसका नाम ही सेवाग्राम है। वर्धा के पास में है, सेवाग्राम उसका नाम है। हम लोग यहाँ पहली बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 20 लोगों का जत्था, वहाँ 20 लोगों का एक समूह वहाँ जा रहा है, जिसमें पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं और श्रीमान हमारे मुमताज़ मसी साहब जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के और बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई 24 इलेक्शन से संबंधित नहीं है। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। वहाँ पर हमेशा प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। हमारा ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये बेसिक प्रशिक्षण शिविर कहलाता है और इसके अंतर्गत जो हम लोग जा रहे हैं वो 29 तारीख को यहाँ से हम रवाना होंगे और 5 तारीख को हम वापस आएंगे। 4 दिन का वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर गांधी जी के विचारों से अवगत कराया जाता है, गांधी जी की जीवनी से अवगत कराया जाता है, गांधी जी ने क्या क्या मार्ग दिखाया, अहिंसा का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार की सारी बातें जो है वहाँ पर उस प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमारे को बताई जाती हैं। ये सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस आइडियोलॉजी से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है और कांग्रेस आइडियोलॉजी के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। नहीं, ये शिविर जो कांग्रेस की आधारभूत जो बातें हैं उनके लिए पार्टी के लोगों को तैयार करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, और ये कांग्रेस का जो प्रशिक्षण विभाग है, हाँ, उसकी देखरेख में ये होता है और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद और इन सब लोगों ने मिलके देश से कैसे विदेशी हुकूमत को खदेड़ा जाए उसके लिए पूरे भारत को अपने साथ खड़ा कर लिया था। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो पुनर्निर्माण का काम था, क्योंकि हम तो जीरो से शुरू हुए थे, सब कुछ आयात होता था, तो वहाँ से लेके और आज अपन स्पेस टेक्नोलॉजी तक बाहर भेजने की स्थिति में आए हैं। तो ये सब हमारे नेताओं का विजन ही था, उससे अवगत कराने के लिए ये प्रशिक्षण चल रहा है। हाँ, और इसमें जाना एक सौभाग्य की बात है, पार्टी के लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में तमाम वो कांग्रेस के पदाधिकारी। एक बार और हम चर्चा कर लेंगे कि जिस तरीके से ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की है। हालांकि पदाधिकारियों का यही कहना है कि इस कार्यक्रम का 24 के गढ़ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस जब भी चुनावी प्रक्रिया मोड में आती है तो छोटे छोटे कार्यक्रम चला करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करती है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।